राज्यों के बीच सीमा विवाद पूर्वोत्तर की ज्वलंत समस्या रही है। राज्यों के बीच सीमा को लेकर विवाद के कारण अब तक कई लोगों की जानें चली गई, लेकिन अब केंद्र सरकार के नेतृत्व में पूर्वोत्तर की इस ज्वलंत समस्या का स्थायी समाधान के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद के पहले चरण के तहत 6 जगहों को सुलझाने को लेकर समझौते किए गए हैं और अब जल्द ही असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच भी दशकों से लंबित विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू होने जा रही है। इसके संकेत केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दी है। उन्होंने कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जल्द ही गृह मंत्री के नेतृत्व में बातचीत शुरू होगी। इसके अंदर में भी काफी प्रॉब्लम्स है जो इंटर स्टेट बाउंड्रीज होते हैं। अभी आपने देखा मेघालय और असम के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली सेटल हो गए हैं और अभी सेकंड पार्ट जो सॉल्यूशन है वो भी होने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में जो बाउंड्री प्रॉब्लम्स है कई सालों से चल रहे हैं, कई जानें चली गई है, वायलेंट कन्फ्रंटेशन हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। और असम और अरुणाचल का बाउंड्री को भी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में दोनों अरुणाचल असम के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके वो भी इसी महीने के अंत तक पहला फेज सॉल्यूशन का शुरू होने का फैसला कर चुके हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये बाउंड्री सॉल्यूशन हो जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने समूचे पूर्वोत्तर में सीमा मुद्दे पर कहा कि असम और मिजोरम तथा असम और नागालैंड के बीच स्थिति अभी नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने पर बातचीत शुरू की गई है। वहीं उन्होंने पूर्वोत्तर में उग्रवाद को लेकर कहा कि अब परिस्थिति बदल चुकी है। देश के अन्य प्रांतों को पूर्वोत्तर को लेकर नजरिया बदलने की जरूरत है। लोगों को पूर्वोत्तर आने के लिए दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लोग बिना किसी हिचक के आ सकते हैं। असम और नागालैंड के बीच में जो वायलेंट क्लैशेस होते थे उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फोर्सेस के माध्यम से दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉन्फिडेंस को साथ में रखते हुए वहाँ भी शांति कायम कर चुके हैं। मिजोरम और असम के बीच में जो अनफॉर्चुनेट क्लैशेस हुए थे उसमें भी गृह मंत्री जी दोनों राज्यों के सरकारों से बातचीत करके वहाँ भी अभी शांति लाई है। तो इस प्रकार से विद इन नॉर्थ ईस्ट शांति पूरे तरफ से कायम है आज के दिन में। इसलिए मैं आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट जो बदनाम होते थे, नॉर्थ ईस्ट में जाने से पहले लोग डरते थे, मुझे भी पूछते थे कि हम नॉर्थ ईस्ट घूमना चाहते हैं, सुंदर जगह है, लेकिन जाना वहाँ क्या सेफ है, क्या नॉर्थ ईस्ट में घूमना, नॉर्थ ईस्ट में विजिट करना संभव है क्या, इस तरह के सवाल करते थे। आज कोई भी, चाहे वो हमारे देश के नागरिक हो या विदेशी हो, नॉर्थ ईस्ट में आराम से आप जा सकते हैं और किसी भी जगह वहाँ आप आराम से घूम सकते हैं। कोई टेंशन, कोई वायलेंस इस वक्त पूरे के पूरे पूर्वोत्तर राज्य में नहीं है। इसके लिए देशवासियों की ओर से, पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का फिर से अभिनंदन करना चाहता हूँ।